तो जैसे ही रिंकी ने चिकन बनाया तो पीछे से आवाज़ आती है कि रिंकी मुझे चिकन नहीं खिलाएगी। वो मुड़ के देखती है पर कोई पीछे होता नहीं है। तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर ना पड़ोसी के घर पे जब छोटी या बड़ी कोई भी ऐसी घटना घटती है ना, तो उससे जो दूसरा पड़ोसी होता है बाजू वाला, वो भी इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो हमारी कहानी आज की कुछ ऐसी ही है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल स्टोरी टेलिंग नीतू में। तो हरे कृष्णा। अब हम शुरू करते हैं ये हॉरर स्टोरी जो कि आपको एकदम से हिला के रख देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आज की हमारी ऐसी ही कुछ कहानी है जो कि बहुत विचलित कर सकती है आपको। तो गाइस, ये है एक यूपी में एक कस्बा था, मतलब मोहल्ला समझ लीजिए। वहाँ पे कुछ 10-15 घर रहे होंगे। तो दो जन का घर बिल्कुल सटा हुआ था। एक अशोक सिंह करके थे और एक थे महेंद्र मिश्रा करके। तो महेंद्र मिश्रा और अशोक सिंह दोनों पड़ोसी थे। अब महेंद्र मिश्रा को हम साइड में करते हैं, पहले अशोक सिंह की बात कर लेते हैं। तो जो अशोक सिंह थे वो थोड़ा बिजनेस करते थे, मतलब किराने स्टोर की उनकी दुकान थी, लेकिन इतना ज़्यादा वो दुकान पे ध्यान नहीं देते थे। जो भी पैसे आते थे उससे वो अपना घर का खर्चा चलाते थे थोड़ा बहुत, बाकी वो शराब पीते थे। और उनकी बीवी जो मतलब देखने में बहुत सुंदर थी, उसको बहुत मारना पीटना, ये सब मार पिटाई मतलब उनका हमेशा चालू ही रहता था। जब भी वो मतलब अपनी दुकान से आते थे तो मारते पिटाते थे उसको शराब पी के। ये बहुत दिनों तक चला और शक भी करते थे उतना ही कि मतलब वो गलत है, कहीं उसका गलत नहीं चल रही हो। बाद में क्या होता है कि एक दिन किसी दोस्त ने बोल दिया कि अशोक भाई, तुम्हारा जो एक दोस्त है जिसका नाम था नीलेश, तो नीलेश को बोलते हैं कि नीलेश के साथ तुम्हारी बीवी को कुछ चक्कर है, ज़रा एक बार ध्यान से देखना। अब ये बात, एक तो अशोक वैसे भी अपनी बीवी को मारता पीटता था, शराब पीता था। ये बात उसके दिमाग में एकदम घर कर गई। ठीक है, आज तो मैं देख के ही रहूँगा कि क्या होता है। दुकान जाने के लिए वो निकलता है, लेकिन दुकान जाता नहीं है। थोड़ी ही दूर पे मुड़ लेके अपने घर के मतलब थोड़े दूर पे, जहाँ से उसका घर दिख सके, वहीं पे वो छुपा रहता है। इतने में लगभग 1-1.5 घंटे के बाद उसकी बीवी निकलती है, थोड़ा फिट फाट होके तैयार होके, और जाती है। सच में जाती है वो, जिधर रिक्शा पकड़ के उधर ही वो भी जाता है, मतलब वो बाइक से था, जाता है पीछे पीछे और देखता है कि सच में वो उसके दोस्त से मिलने जा रही है। जो नीलेश था मिल रहा है उससे, वो लोग बातें कर रहे हैं। और फिर उसने देखा, अपने आंखों से देख लिया कि ये तो सत्य है। उसको रहा नहीं गया, वहीं पे जाके उसने उसको पीटना चालू किया। अपनी बीवी को बहुत पिटाई किया, बहुत मारा। और इसके बाद वो गाली वाली बका, उल्टा पुल्टा बका। इसके बाद वो घर आ जाता है और वो उसकी बीवी वहीं से अपने मायके चली जाती है। वो घर पे वापस लौट के नहीं आई। ये आता है घर में बड़बड़ाता हुआ, चिल्लाता हुआ, घर में बंद कर देता है दरवाज़ा। और फिर दरवाज़ा उसका सुबह तक भी नहीं खुला। और लोगों को ये बातें पता थी, इसलिए कुछ लोग उसको, जब वो आ रहा था मतलब चिल्लाते हुए, तो उसको देख के कुछ लोग हंस भी रहे थे। उनको पता था कि ऐसा कुछ कांड हुआ था, क्योंकि छोटा सा मोहल्ला था, सबको ही पता रहेगा लगभग। तो ये, क्योंकि झगड़े तो उनके घर में होते ही थे बराबर से। तो क्या होता है कि वो आता है और फिर सुबह तक नहीं उसका दरवाज़ा खुला। रात में एक थोड़े 2-3 घर छोड़ के एक आंटी रहती थी, जिनको इन लोगों के साथ थोड़ी पड़ती थी। तो वो खाना लेके आती हैं। उनको पता था घर में झगड़ा हुई, बीवी है नहीं तो खाना कोई बनाएगा नहीं, चलो मैं ही दे आती हूँ, एक बच्चा भी है घर में। तो आती हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। मतलब वो खटखट करती हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। बच्चा था नहीं घर में, बच्चा भी खेलने कहीं गया था, लेकिन वो भी आया नहीं वापस। हो सकता है उसकी माँ उसको भी लेके गई हो, उसको पता रहा होगा कहाँ पे वो खेलने गया। तो होता ये है कि जब ये आते हैं अशोक, दूसरे दिन सुबह तक जब वो नहीं दरवाज़ा खोलते हैं, तो मोहल्ले वाले को थोड़ा टेंशन होने लग गई। फिर खटखट किए, नहीं खोले, बड़ा लात वात मारे, नहीं खुला। इसके बाद दूसरे दिन मतलब शाम के टाइम में फिर लोगों को रहा नहीं गया और 4-5 लोग इकट्ठा हुए। फिर गांव के मोहल्ले वाले भी सारे इकट्ठा हो गए। फिर एक लड़का था उसमें जो थोड़ा यंग था, 25-25 साल का रहा होगा, वो ऐसे मतलब ना एक टेबल लगाता है और जो मेन दरवाज़ा था उसके ऊपर एक ऐसी खिड़की रहती है, देखा होगा कहीं कहीं पे खिड़की रहती है ऐसी छोटी सी। उससे जब वो देखता है तो जोर से चिल्लाया और टेबल से नीचे कूद गया। वो जो अंदर का नज़ारा देखता है कि जो अशोक थे वो मतलब लटके हुए थे पंखे में, ऐसे उनका सर था, आंखें निकली हुई थी, जीभ बाहर थी, और करके वो इतना डर जाता है कि मोहल्ले वालों से बोलता है कि घर में मैंने देखा तो पंखे पर उसकी लाश अशोक की लटकी। अच्छा,
फिर बाद में अपना गांव वाले ने वो जो मिस्त्री को बुलाया, जो दरवाज़ा मतलब करते हैं बनाते हैं उन लोगों को, और 2-4 आदमी मिल के आए। ऐसा दरवाज़ा तोड़ा गया, मजबूत था काफ़ी दरवाज़ा। इसके बाद उनकी लाश उतारी गई, फिर उसकी बीवी को भी बुलाया गया, बच्चे को भी लेके आई वो साथ में, और फिर वहाँ पे उसका पुलिस वगैरह आई। लेकिन अब वो खुद से खुदकुशी किया था, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी भी अपना घर में रहने लगी, वो तो मर चुका था। अब वो अपने घर में अपनी बीवी को परेशान नहीं कर रहा था जो अशोक था, वो जो बाजू वाले, अब हम आते हैं महेंद्र सिंह पे, तो जो महेंद्र सिंह थे उनको वो परेशान करना शुरू कर दिया। वो क्या करता था, रात को जब वो लोग चिकन खाते थे तो उनके घर पे जब चिकन बनता था ना, तो उनकी एक बहन थी रिंकी, तो रिंकी अक्सर मतलब अशोक को भैया भैया बोलती थी, तो अशोक भैया करके, क्योंकि इसके घर में जो अशोक के घर में जो उसकी बीवी थी वो चिकन नहीं खाती थी, इसलिए चिकन कभी बनता नहीं था। तो जब अशोक के घर पे मतलब जब महेंद्र के घर पे बनता था तो रिंकी अशोक को बुलाती थी कि भैया आओ चिकन खा लो, राखी वाखी बांधती थी, उनको भाई का मतलब था ना, ऐसे पड़ोस में बोलते हैं ना कि कोई लोग बोलते हैं मेरा भाई है राखी बांधो, इस तरह थोड़ा उनका व्यवहार था। तो वो बुलाती थी। अब क्या होता है कि उसके मरने के कुछ दिन बाद, मतलब ये कुछ 1-1.5 महीने का कांड रहा होगा, 1-1.5 महीने के बाद अपना चिकन बना, और वो रिंकी जो थी जाके खाने लगी अपने कमरे में। सब लोग खाए वाए तो वो अपने कमरे में जाके बैठी और खाने, टीवी स्टार्ट किया, और जैसे ही उसने ऐसे मुंह के पास लगाया रोटी, मतलब चिकन और रोटी, तैसे ही वो आवाज़ आती है, रिंकी तू मुझे चिकन नहीं देगी, तू खा लेगी अकेले। तो वो सोच रही है कि कौन बोल रहा है, उसके पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है, इधर मुड़ के देखे कोई नहीं है, भाई कोई था नहीं। फिर वो सोची कुछ नहीं, ऐसे मेरा बहन होगा, पर उसको लगा कि शायद अशोक भैया की आवाज़ थी। फिर एक बार उसने, जैसे ही उसने वो चिकन उठाया वापस खाने गई, बोल रहे रिंकी मुझे तू चिकन नहीं देगी, आज तू चिकन अकेले अकेले खाएगी रिंकी। तो फिर वो पीछे पलटी एकदम अचानक से और देख रही है कि अशोक भाई खड़े हैं उसके सामने, जैसे पहले थे, एकदम पूरा यहाँ पे ये लगा हुआ है। और अशोक को ऐसा देख के वो एकदम पूरा से डर गई, चिल्लाई जोर से, जैसे चिल्लाती है तो माँ बाप आते हैं, उसके जो भाई भौजाई सब जो थे वो सब आते हैं। तो भाई क्या होता है कि अब वो लोग एकदम बिल्कुल भी बोले अरे कुछ नहीं है, वैसे ही तू डर गई। बोले अशोक भाई थे इधर, चिकन मांग रहे थे, मैं नहीं खाऊंगी चिकन, वो मांग रहे थे, इसे डर रही, चिल्ली कर रही है। तो भाई माँ बाप थे, भाई भौजाई बोले कुछ नहीं है, शक हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि अब वो मर गए हैं तो ऐसा तुमको लगा होगा कि बुलाती थी ना तो इसलिए। अच्छा ऐसा बोल के बोले खा ले, तो सब बैठे वहीं पे, वो खा ली। इसके बाद उसको बोले अब तू सो जा, हम लोग भी सोने जाते हैं। तो वही 2-2:30 बज गए, फिर अपना सब सोने चले गए, वो भी सो गई। सोती जैसे उसको नींद आती है, फिर क्या देखती है कि किसी को रोने की आवाज़ आ रही है, ऐसे रो रहा है कोई, तो देख रही कौन रो रहा है, आगे पीछे देखी कोई नहीं था। फिर जैसे उसको नींद आई, थोड़ा आँख बंद की, फिर हाँ करके रोने की आवाज़ आई। तो फिर उसने ऐसे उठ के देखा तो देख रही अशोक भाई ऐसे करके बैठे, दोनों पैर के बीचों में ऐसे हाथ करके रो रहे। तो बोल रही है भैया क्या हुआ क्यों रो रहे हो, पहले तो चिल्लाई बहुत जोर से। फिर इसके बाद वो बोले चुप रहे बहन चुप रहे, मैं अशोक हूँ। तो बोले क्यों, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो मर चुके हो, रो क्यों रहे हो। तब बोले कि उसने मेरे को धोखा दिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और मैं मेरे दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोले, इतने में ही तो दरवाज़ा जाके खोली, चिल्लाते हुए बहुत तेज़ बाहर भागती है। फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर किसी तरह वो सबके साथ ही सो गई। उस दिन सुबह हुई, एक पंडित जी को बुलाया गया जो अच्छे जानकार थे वहाँ के, उनको बुलाया जाता है। वो झाड़ते फूकते हैं, एक धागा बांधने को देते हैं, बोलते हैं एक धागा और एक जंत्र दे देता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, और मैं आता हूँ 2-3 दिन के बाद, देखता हूँ अच्छे से कि क्या दिक्कत है। तो वो धागा और जंत्र वो पहनी, तो इसके बाद अशोक दिखाई नहीं दिया उसको। फिर इसके बाद एक दिन क्या होता है कि चलो अशोक का तो यहीं पे बात खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उनके जो पिताजी थे वो तो ठीक है, रिंकी ठीक है, लेकिन उनके जो पिताजी बुढ़ऊ थे, मतलब थोड़े एजेड थे वो सारे, तो वो क्या करते हैं कि जो मतलब जब वो रात को सोते हैं ना, तो उनको अशोक फिर से दिखाई देता। अशोक बोलते हैं कि उनकी मुंडी कटी हुई है यहाँ से, और फिर उसकी मुंडी उनके सामने आ रही है, अशोक की मुंडी फिर उनके बेड पे आ रही है, फिर कहीं इधर दिख रही है, कहीं उधर दिख रही है। तो ये चीज़ बड़ा दिख रहा था, तो उसके पिताजी भी चिल्लाए जोर से, रिंकी के सब आए।
और फिर वही हाल हुआ। तो रिंकी बोली आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, आज आपके भी पल्ले पड़ा ना, मैंने बोला ना अशोक आता है मेरे घर पे, अशोक भाई आते हैं मेरे घर पे। तो फिर दूसरे दिन फिर पंडित जी को बुलाया गया, अपने घर पे आए, देखे और इसके बाद बोले कि ठीक है, जिसको जिसको डर लगता हो वो बाहर चला जाए, बाकी जिनको नहीं डर है वो घर में रह सकता है। तो लेडीज़ बाहर चली जाए। तो रिंकी, उनकी दादी और वो लोग चले गए। और आदमी में मतलब जो रिंकी का भाई था, रिंकी के पापा और रिंकी के दादाजी, ये तीनों वहीं पे रहे। तो उन्होंने नारियल एक रखा और फिर बोला कि अगर इस घर में अशोक की एंटिटी है तो अभी ये नारियल घूमना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने बोला तो कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और फिर नारियल घूम के ऐसे 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 करके ऊपर आ गया। अब जो ये दादाजी, पापा और भाई थे, इनको तो लगता था कि भाई कुछ नहीं है, सारे नहीं हम तो रह लेंगे, हमें कोई डर नहीं, औरतों को भगा दो। लेकिन अब इनकी फटने लग गई, अब इनकी हालत ख़राब, ये क्या हो रहा है। और फिर वो बोले कि अशोक तू क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों, मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो दूसरे के घर में, तुम्हारा घर बाजू में, अपने घर पे रहो, दूसरों को परेशान कर रहे हो। अशोक ने बोला इनका घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, तुमको जचता है तो मेरे घर पे जाके रह जाओ, तुम लोग सब फैमिली का, पर मैं रहूँगा यहीं और मैं बदला लूँगा अपनी बीवी से, अपने दोस्त से, जब तक नहीं लेता मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इनके घर पे मेरे को शांति मिलती है। रिंकी मेरी बहन है, वो मुझे चिकन खिलाएगी और मैं यहीं पे रहूँगा, मैं किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। पंडित जी ने कहा ये भाई देख ये सब नहीं चलेगा, मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, वैसे भी एक काम कर, यहाँ पे जा, यहाँ से जा। वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अशोक ने बोला, मतलब उनकी आत्मा नहीं मिली। अब पंडित जी ने क्या किया कि धागे से और कुछ क्रियाक्रम करके वो पूरे घर को बांध देते हैं कि अब ये दरवाजे से बाहर रहेगा, अंदर नहीं आ पाएगा। यही होता है सच में, दरवाजे से बाहर है, अंदर नहीं आ पाता था। सब बाकी ठीक नॉर्मल चलने लगा सब कुछ। इसके बाद क्या होता है कि जो उसकी बीवी थी, एक दिन बहुत दिनों के बाद उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। और फिर सब मतलब एकदम परेशान किया, अब ये क्यों नहीं निकल रही है भाई, इधर क्या कांड हो गया। तो उस दिन फिर गांव वाले आए, मोहल्ले वाले आए, तो देख रहे हैं कि मतलब पता नहीं खोली पर बहुत देर से खुलती है, ठीक है, अच्छा सब कुछ सही चल रहा है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि मोटरसाइकिल लेके मतलब बाइक लेके उसका दोस्त जा रहा होता है, वो जो था उसका दोस्त जो नीलेश था जिसके साथ उसकी बीवी का चक्कर था, वो जा रहा होता है। अब अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो उसको खरोंच नहीं आई बिल्कुल भी, वो बच गया। फिर 3-4 दिन के बाद ऐसे मतलब कुछ कुछ कांड होने शुरू हो गए और ये जो अशोक है पूरे मोहल्ले में सबके घर दिखना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ सबके साथ उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया। लोग अपने घर में पूजा पाठ करवाना चालू कर दिए, मतलब कि उससे बचने के लिए। और वो जिसको भी दिखता था वो बोलता था कि भाई मैं तो बदला लूँगा, ये सब चीज़ें होने लग गई थी, सपने में आना शुरू किया। इसके बाद क्या होता है कि फाइनली लास्ट मोमेंट पे एक दिन उसके बीवी का दरवाज़ा 2 दिन तक नहीं खुला। उसका बेटा गया था स्कूल, उसके बाद से उसका दरवाज़ा नहीं खुला। 2 दिन जब हो गया तो मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है फिर से देखा जाता है तो दोनों पंखे में एक उसका दोस्त की लाश और उसकी बीवी की लाश लटकी हुई है। दोनों को पुलिस वालों को हवाले किया गया। पता चला कि दोनों ने अपना खुद से ही अपना खुदकुशी की है। अच्छा ये चीज़ होता है। इसके बाद बाकी का पुलिस वही वाला कांड हुआ। इसके बाद से जब से मतलब कि उसकी बीवी और उसके दोस्त को मतलब जब मरे ये लोग ना, इसके बाद से बिल्कुल भी अशोक किसी को नहीं दिखता था। शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई या जो भी मिल गया हो। बाद में गांव वालों ने भी थोड़ा पूजा पाठ करवा दिया। अभी भी अशोक का घर बंद है, बाहर पूजा पाठ करवा दी गई है। आत्मा होगी भी तो अंदर होगी, मुझे पता नहीं है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही एक अच्छी कहानी लेके। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।